दोस्तों, जरा सोचिए, हमारे आसमान में एक ऐसा ग्रह मौजूद है जिसे इंसान हजारों साल से देख रहा है। कभी इसे युद्ध का देवता कहा गया, कभी एक रहस्यमयी लाल बिंदु, लेकिन आज ये लाल ग्रह हमारी अगली मंजिल बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मार्स, मंगल ग्रह की। क्या यहाँ वाकई कभी जीवन था? क्या ये हमारी अगली धरती बन सकता है? और नासा, स्पेस एक्स जैसी एजेंसीज इसके पीछे इतना पागल क्यों है? आइए जानते हैं। दोस्तों, मंगल सौर मंडल का चौथा ग्रह है, सूर्य से लगभग 22.8 करोड़ किलोमीटर दूर। आकार में धरती से आधा, लेकिन फिर भी इतना बड़ा कि अगर आप इसकी सतह पर खड़े हो तो आपके सामने फैला लाल रंग का बंजर मैदान आपको किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सेट लगेगा। मंगल को रेड प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड यानी जंग लगी धूल बहुत ज्यादा है, जो इसे लाल रंग देती है। मंगल का एक दिन लगभग धरती जितना ही होता है, 24 घंटे 37 मिनट का, लेकिन एक साल पूरे 687 अर्थ डेज यानी लगभग 2 धरती के साल जितना लंबा। इसका मतलब अगर आप मंगल पर रहते तो आपका जन्मदिन लगभग हर 2 साल में आता। बच्चों के लिए ये शायद अच्छी खबर नहीं होगी। मंगल की सबसे बड़ी दिक्कत है इसका मौसम और वातावरण। यहाँ का औसत तापमान -63 डिग्री सेल्सियस है और सर्दियों में ये -140 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वातावरण बहुत पतला है, जिसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ 0.13% ऑक्सीजन और बहुत कम नाइट्रोजन होती है। मतलब बिना स्पेस सूट के तो आप कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएंगे। मंगल पर पानी है, लेकिन बर्फ के रूप में। इसके ध्रुवों पर बर्फ की मोटी परत है और 2018 में साइंटिस्ट्स ने मंगल की सतह के नीचे लिक्विड वाटर लेक भी डिटेक्ट किया था। यानी कभी न कभी यहाँ पानी की नदियां बहती होंगी। और पानी का मतलब जीवन की संभावना। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर और परसेवरेंस रोवर लगातार मंगल की मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन कर रहे हैं। उन्हें ऐसे मिनरल्स मिले हैं जो सिर्फ पानी की मौजूदगी में बनते हैं, और कुछ जगहों पर मीथेन गैस भी डिटेक्ट हुई है, जो अक्सर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से बनती है। शायद कभी अरबों साल पहले मंगल पर महासागर, नदियां और माइक्रोब्स जैसे जीव रहे हों। मंगल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सिर्फ धरती की 38% है। मतलब अगर आपका वजन धरती पर 60 किलो है तो मंगल पर सिर्फ 23 किलो। यहाँ आप 3 गुना ऊंचा कूद सकते हैं, और ये तो एकदम सुपर हीरो वाली फीलिंग होगी। मंगल के मौसम में एक चीज सबसे खतरनाक है इसके डस्ट स्टॉर्म्स। कभी कभी ये पूरे ग्रह को महीनों तक ढक देते हैं। हवा की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जो स्पेसक्राफ्ट और सोलर पैनल्स के लिए खतरा बन जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, इंसान मंगल पर कब जाएगा? नासा का लक्ष्य है 2030 में मंगल पर पहला इंसान भेजने का। स्पेस एक्स के इलॉन मस्क तो इससे भी ज्यादा एम्बिशियस है। उनका कहना है कि वे 2050 तक मंगल पर पूरा शहर बसा देंगे। मार्स पर कॉलोनी बनाने के लिए हमें वहां ऑक्सीजन प्रोडक्शन, फूड फार्मिंग और रेडिएशन प्रोटेक्शन जैसी टेक्नोलॉजीज पर काम करना होगा। दोस्तों, मंगल पर जाने के पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, ये लाइफ के लिए सेकंड होम बन सकता है अगर धरती पर कोई कैटास्ट्रोफी हो। दूसरा, ये हमें ब्रह्मांड में लाइफ की ओरिजिन स्टोरी समझने में मदद कर सकता है। अगर मंगल पर लाइफ कभी एग्जिस्ट करती थी तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में लाइफ सिर्फ धरती पर नहीं, हर जगह पॉसिबल है। शायद आने वाले 100 सालों में इंसान मंगल पर बसेगा। हमारे बच्चे लाल आसमान के नीचे खेलेंगे और हमारी अगली पीढ़ी मंगल की धरती पर क्रॉप उगाएगी। आज मंगल हमारे लिए सिर्फ एक सपना है, लेकिन कल ये हमारा नया घर हो सकता है। कौन जाने, जब इतिहास की किताबें लिखी जाएंगी तो उनमें लिखा होगा, एक दिन इंसान ने आसमान की ओर देखा और लाल ग्रह को अपना बना लिया।